हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम जो सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्नावली 1.1 के। ठीक है, 1.1 के एक्सरसाइज के प्रश्नावली के हमारे क्या हो गए थे, कितने 5 सवाल हो गए थे और छठे सवाल से हम आज करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को बिल्कुल खत्म ही करेंगे। ठीक है, 3 दिन हो गए इस एक्सरसाइज को। आपने थोड़ा सहयोग ये देना कि बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देना है और पूर्णांकों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ही लिया होगा, लेकिन अब दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, सवाल नंबर 6 से और 10 तक है सवाल। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, बेल आइकन के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, उनमें से फर्स्ट ऑप्शन ऑल लिखा आता है ALL, तो उस पर क्लिक करना है आपने। उसका मतलब यही है कि आपके पास सभी मैसेज जाने चाहिए चैनल के। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली है? वन पॉइंट 1। ठीक है, अगर बच्चों आपको पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को एक बार तो शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, हर जगह आप थोड़ी सपोर्ट करिए इस एमएस सक्सेस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 से। सवाल नंबर 6 हमको क्या बताता है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, जो ये रेखा का चित्र दिया है ये भी हम अब देखेंगे बोर्ड पे। एक बार रकम पढ़ते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक रूप से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? हमने 2 बात बतानी है। एक रेखा है, उस रेखा को लेंगे हम, ये वो दी गई रेखा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ये पॉइंट उसने माना ए, जो उसकी फर्स्ट ये ए पॉइंट है, और यहां पे पॉइंट माना उसने बी। ठीक है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान रखा है। ये दिशा है पूर्व। कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये दिशा अपनी पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो उसने बोला जहां वो रीता है वो ए पॉइंट यहां से चलना प्रारंभ करती है। कहां से? ए पॉइंट से। किस ओर चलेगी? बी की ओर। और ये बी पॉइंट कहाँ है? ये बी पॉइंट यहां तक उसने बोला रीता ए पॉइंट से बी की तरफ चलती है, बी तक चलती है। बी तक चलती है कितना? 20 किलोमीटर। इसका मतलब ए पॉइंट से और बी तक दूरी, यहां तक दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर ए पॉइंट से बी की तरफ चलती है। यहां ए पॉइंट उसका क्या है? 0। कहने का मतलब जब तक उसने जगह कदम भी नहीं टेकिया था तो उसने जहां वो खड़ी थी वहां पॉइंट 0 ही होता है ना। जब तक तो उसने उसको यही कहेंगे ना, वो एक ही बिंदु पर खड़ी है, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है। तो उसका मतलब क्या है? उसने कदम कितने चले? 0 कदम चल रखे हैं। लेकिन
जब कदम नहीं चले जब तक तो 0, और चलना प्रारंभ कर दिया फिर उसकी गिनती शुरू होगी। गिनती शुरू होना 0 के, मैंने जो रेखा पे आपको चित्र रेखा खींचकर बताया था उसमें बोला था 0 के ठीक हम दाएं चलेंगे तो हम धनात्मक संख्या की ओर चलेंगे, किस ओर चलेंगे, धनात्मक। और अगर 0 के ठीक बाएं चलेंगे तो हम किस ओर चलेंगे, ऋणात्मक, किस ओर चलेंगे, ऋणात्मक। तो इधर हमारी माइनस की है। अब हम ये मान के चले, देखो इसने कहा है ए बिंदु से बी तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, इसका मतलब ये 20 है और ये 0, और इसका मध्य बिंदु हमारा क्या आया, ये 10। जितना ये 10 है उतना ही 10 इधर भी आएगा, लेकिन इधर आएगा माइनस का, इधर क्या आएगा, माइनस का। ये 10 किलोमीटर, इसकी मध्य की दूरी कितनी आई, 10 किलोमीटर, यहां तक 10 किलोमीटर है और यहां तक 20 किलोमीटर। उसने बोला ए से प्रारंभ किया बी तक चली तो उसने 20 किलोमीटर दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर। तो अगर वो यहां तक आके फिर उसने वापिस अनुदिश, उसके अनुदिश चलना, अनुदिश का मतलब उल्टा चलना, वो पहले पूर्व की तरफ मुंह कर रही थी, उसका फिर मुंह है पश्चिम की तरफ किया उसने और चलना प्रारंभ किया, और तब उसने यहां से यहां तक दूरी तय करी, इस बिंदु तक कितनी, 30 किलोमीटर। दूरी तो कितनी तय करी, 30 किलोमीटर। धनात्मक 20 किलोमीटर। अनुदिश, जब हम एक और देखो, जब हमने एक और धनात्मक दूरी तय करी तो उसके अनुदिश अगर इधर आएंगे तो हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अपोजिट क्या होती है उसकी, ऋणात्मक होती है। जब हमारी दाईं तरफ धनात्मक है तो हमारी बाईं तरफ क्या होगी, ऋणात्मक होंगी। तो हम जब यहां से इधर पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ किया हमने, तब हम घटाते आ रहे थे ना, तो ऋणात्मक संख्या दूरी तय करी हमने, इस रेखा पर ऋणात्मक दूरी तय करी ना। तो पॉजिटिव दूरी बिंदु ए से बी तक दूरी तय की, कितनी, 20 किलोमीटर। कितनी, 20 किलोमीटर। और उसने कहा है, देखो उसने कहा है बिंदु बी से, ये पॉइंट मान लिया सी है हमारा, ये बिंदु कितना है, सी है, और ये हमारी दूरी किस चीज की है, माइनस की 30 किलोमीटर, माइनस के 30 किलोमीटर। क्योंकि हमने 0 से ठीक दाएं हमने पॉजिटिव माना है, तो हम अब इससे हम नेगेटिव दूरी कितनी तय करी उसने, -30 किलोमीटर, -30 किलोमीटर। बिंदु बी से लगाओ, या लगाओ पूर्व से पश्चिम की दूरी तय की, -30 किलोमीटर। कितना, -30 किलोमीटर। अंतिम स्थिति, कुल चली रीता की अंतिम स्थिति
20 प्लस माइनस 30, 20 किलोमीटर। तो ये दूरी तय करी उसने पॉजिटिव की ओर, ठीक है। फिर उसने यहां से इधर मान लिया। अब देखो पहले उसका पॉइंट ये था, पहले पॉइंट ये था, किस ओर था, किस ओर था, ठीक दाएं की ओर। अब ध्यान से समझना एक बार, जीरो के ठीक दाएं ओर 20 किलोमीटर तक चली वो। जीरो के जहां से चलना प्रारंभ किया वहां जीरो, जीरो के ठीक दाएं क्या होता है, धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक संख्याएं। तो 20 किलोमीटर चली। उसके बाद देखो अब वो यहां पे आ गई, जब उसने काम अपना कंप्लीट किया। अब उसका बिंदु कौन सा है, अब यहां पे खड़ी है ना वो, जीरो बिंदु हो गया। कितना बिंदु हुआ, जीरो। अब वो यहां से दोबारा प्रारंभ करती है। अब जीरो बिंदु जब ये है, अब 0 पॉइंट उसका, क्योंकि जीरो बिंदु ये कब था, जब वो दाईं तरफ आ रही थी, लेकिन अब जीरो बिंदु कौन सा है, अब वो बाईं तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जीरो से बाईं तरफ जाएगी तो नेगेटिव आएगी ना। जीरो के ठीक बाईं कौन सी होती है, नेगेटिव। लेकिन ये 20 किलोमीटर तब था जब वो यहां से प्रारंभ पूर्व की ओर कर रही थी। जब चलना पूर्व की ओर प्रारंभ किया उसने, तब था वो जीरो। लेकिन अब हमारा पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, इसलिए ये अब ये जीरो मानेंगे। और यहां से और यहां तक उसने -30 डिग्री और 30 किलोमीटर, सॉरी -30 किलोमीटर चली। तो वो टोटल अंतिम स्थिति बोला है, तो अंतिम स्थिति दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा। अब यहां से देखो एक लाइन तो यहां पे लिख दें कि 20, देखो हमारा अगर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। माइनस की ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब गुणा। क्यों लिखते हैं ब्रैकेट, क्योंकि दो चिन्ह इकट्ठे हम नहीं लिख सकते। तो माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे, क्या आएगा, माइनस की गुणा या प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, क्या आएगा, माइनस। तो 20 हमारा ऐसे का ऐसा, 20 हमारा ऐसे का ऐसा, और माइनस के 30। क्यों आई, क्योंकि प्लस गुणा में माइनस तो हमारा माइनस आता, प्लस गुणा में माइनस हमारा माइनस आता है। तो अब हमारा क्या है, ये दो चिन्ह, इसके प्लस का चिन्ह, इसका माइनस का चिन्ह। तो अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे। बड़ी कौन सी, 30, और छोटी क्या है, 20। तो 30 में से 20 गए 10। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर है। बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या पर चिन्ह माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। हमने माइनस लगा दिया। ये हमारा हो गया, पूर्णांक आया हमारा कि यहां से। अब इसकी अंतिम स्थिति कहने का मतलब वो जब से चली थी ना, जब शुरू से चली थी तब से यहां तक उसने अंतिम स्थिति उससे ज्यादा दूरी कितनी तय करी, -10 किलोमीटर उसने ज्यादा दूरी तय करी। यहां से लेके यहां तक उसकी -10 किलोमीटर की दूरी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, उसने बोला है अगर A से B तक की दूरी हम धनात्मक मानते हैं, वही बात लिखनी है। तो B से C तक, B से C तक की यानी कि पश्चिमी बिंदु तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, A से B तक, या पूर्व से लिख लो, पूर्व से, ओ सॉरी, हाँ चलिए सही है। A से B तक की दूरी अगर धनात्मक है तो B से C तक की दूरी हमारी ऋणात्मक होगी। ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि इसने पूछ रखा है। और उसके बाद उसने पूछा कि वो अंतिम बिंदु पर वो पूर्णांक कौन सा होगा। अतः हमारा पूर्णांक, अतः अंतिम पूर्णांक, अतः अंतिम पूर्णांक कितना है, -10। कहां पे आगे रुकी वो, यहाँ पे आके रुकी है, -10।
10 पूर्णांक है उसका। ये हमारा आंसर आ गया। ये भी लाइन लिखनी जरूरी है और ये भी लिखनी जरूरी है। क्लियर? ये अपना सवाल था। उसके बाद 7वां सवाल उतार लिया ना। पूर्णांक लिख लो, अंतिम स्थिति का पूर्णांक लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। 7वां, सातवां सवाल बच्चों, इसने बोला किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, देखो मायावी वर्ग समझते हैं पहले। मान लिया एक हमने ये वर्ग माना, ये वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम वर्ग बोलते हैं। ये हमारा वर्ग है। और इसमें हमने ऐसे तीन इधर खाने, तीन इधर खाने बनाए और उसमें मान लिया ऐसे, इसमें यही ले लेते हैं -5, -1, -4, 7, -2, -5, ये माइनस नहीं बच्चों, ये प्लस का था। और यहां पे लिया 0, 3, ये -3, ये दिया हुआ है। और इसमें से ये बताना है, दो पार्ट है इसके 7वें सवाल के, दो मायावी वर्ग हैं, एक समझ लो, दूसरा अपने आप करना है। ठीक है, पहला समझ लो, ये पहला है। मायावी वर्ग समझ लो पहले होता क्या है। मायावी वर्ग का मतलब ये होता है, एक ऐसा वर्ग है जिसमें दिए गए अंक या पूर्णांक अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तब भी उसका वही उत्तर आना चाहिए, ऐसे जोड़े, इसको जोड़ेंगे जो पहले का उत्तर आया वही आना चाहिए। जो एक बार हमने पहली बार उत्तर निकाल लिया कोई सी का भी, इसको ऐसे भी जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ेंगे, ऐसे भी, तीनों बार जोड़ दिया, फिर उसके हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ दिया, फिर हम एक बार ऐसे जोड़ेंगे, फिर एक बार ऐसे जोड़ेंगे। क्लियर? जितनी हमारी स्तंभ है, स्तंभ का मतलब होता खंबे, तो ऐसे स्तंभ होते हैं और ऐसी हमारी पंक्ति होती है। उसके बाद ये हमारे विकर्ण होते हैं। ये मान लिया ये वर्ग है, इसके विकर्ण ऐसे होते हैं। हमने ऐसे भी जोड़ना, ऐसे भी जोड़ना, ऐसे भी जोड़ना है और ऐसे भी जोड़ना है। ठीक है, इन तरह आपने जोड़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लाइनों की यानी कि पंक्तियों की जोड़ते हैं। उत्तर आना चाहिए बच्चों सेम, जितनी बार जोड़ोगे सबका एक ही उत्तर आना चाहिए। जैसे हम पहले पंक्ति में जोड़ते हैं, इसको हमने पहली पंक्ति माना, इसको दूसरी पंक्ति मान लिया, इसको तीसरी पंक्ति मान लिया, इसको पहला स्तंभ मान लिया, ऐसे इसको दूसरा स्तंभ मान लिया, इसको तीसरा स्तंभ मान लिया, और ये विकर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे पहली हम ये पंक्ति जोड़ रहे हैं, पहली पंक्ति ऐसे लिखना है, पहली पंक्ति 5 प्लस, अब ये आ गया -1, तो हम इसको -1 ऐसे तो लिख नहीं सकते, दोनों चिन्ह इकट्ठे हो गए तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे, फिर प्लस, फिर -4 जोड़ो, ब्रैकेट आ गई तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, इस माइनस की गुणा इस प्लस के साथ, 5 आएगा ऐसे का ऐसा, प्लस की माइनस की गुणा करेंगे माइनस,
1 प्लस की माइनस की गुणा -4। अब देखो 5 ऐसा का ऐसा, इन दोनों के चिन्ह समान है। ये तो अकेला था पॉजिटिव धनात्मक, इसको ऐसे का ऐसा लिख लो। इन दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को, कल नियम लिखवाया था, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो 4 और 1 5। उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं जो समान संख्या पर है। तो समान संख्या पर चिन्ह है माइनस का, तो 5 में से 5 गए 0। इसका उत्तर क्या आया, पहली पंक्ति का 0। तो इसका मतलब ये है, हम अब कैसे भी जोड़े तो इसका उत्तर 0 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति को जोड़ते हैं। दूसरी पंक्ति -5 प्लस -2 प्लस 7। अब देखो ये -5 आएगा ऐसे का ऐसा। अब ये प्लस की -2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस। प्लस की और माइनस के साथ गुणा करी, कितना आया, माइनस, और 2 ऐसे का ऐसा। तो अब प्लस के 7। अब देखो ये प्लस की है और इन दोनों के चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो। 5 और 2 7। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है। तो कौन सा है, माइनस का, और ये प्लस का। तो चिन्ह अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, लेकिन ये क्या है, बराबर। तो 7 में से 7 गए 0। 7 में 7 गए 0, आया ना 0। अब हम तीसरी पंक्ति करेंगे। तीसरी पंक्ति 0 प्लस 3 प्लस -3। 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 ऐसे का ऐसा। अब 3 ऐसे का ऐसा, प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे, -3 ऐसे का ऐसा। अब 3 में से 3 गए 0, इसका भी 0 आ गया। तो अब हमने क्या किया, ऐसे ऐसे जोड़ा पंक्तियों को, ठीक है। अब हम ऐसे जोड़ेंगे। अब बोलेंगे हम स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ। ऐसे स्तंभ का योग करेंगे, 5 प्लस -5 प्लस 0। तो 5 प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस। फिर 5 ऐसे का ऐसा, प्लस 0। अब देखो 5 में से 5 गए 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, तो हमारा क्या आया, 0। अब दूसरा स्तंभ, -5 प्लस -2, सॉरी दूसरा स्तंभ जोड़ना हमने, -1 प्लस -2 प्लस 3। अब देखो -1 ऐसे का ऐसा, प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे ना हम, प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे, -2 ऐसे का ऐसा प्लस 3। तो -1 और -2 -3 प्लस 3। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों बराबर, तो 3 में से 3 गए 0। अब हमारा तीसरा स्तंभ क्या है, तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ कैसे जोड़ेंगे, ये वाला तीसरा स्तंभ, -4 प्लस 7 प्लस -3। -4 ऐसा कैसा, प्लस 7 और प्लस की माइनस की गुणा करेंगे, -3 ऐसे कैसा। अब चिन्ह किस किस के समान है, एक इसके और एक 4 के, 3 के और 4 के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये ऐसे कैसा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, -7 प्लस में 7 ऐसे का ऐसा। तो अब क्या आया हमारा, 7 में से 7 गए 0। तो हमारे अभी तक तो क्या आने लग रहे हैं, 0 0। अब हम 2 रहेगी, जब स्तंभ और पंक्ति हमारी कंप्लीट हो जाती है, तब हमने क्या करते हैं, हम विकर्णों को करते हैं, विकर्णों को जोड़ते हैं। तो पहला विकर्ण ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। 5 -2 और -3 को जोड़ेंगे, 5 प्लस -2 प्लस -3, ये हो गया। तो अब 5 ऐसे का ऐसा, प्लस की -2 माइनस की गुणा करेंगे, -2 ऐसे का ऐसा, फिर प्लस की माइनस की गुणा करेंगे,
3 ऐसे का ऐसा। अब चिन्ह इन दोनों के समान है तो मैंने बोला था समान चिन्ह वाले जोड़ दिए जाते हैं। 3 और 2 5। उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है जो समान संख्या पर है? 5 में से 5 गए 0, तो इसका भी पहले विकर्ण का 0। अब दूसरा विकर्ण होता है ऐसे, ऐसे तो जोड़ दिया, ऐसे टीढ़ा। दूसरा विकर्ण पहले क्या लिखेंगे? -4 प्लस -2 बीच वाला प्लस 0, -4 ऐसे का ऐसा प्लस की माइनस की गुणा करेंगे -2 ऐसे का ऐसा प्लस 0। तो देख दोनों की, अब देखो यहाँ पे समान चिन्ह वाले जोड़ दिए जाते हैं। 4 और 2 6 और उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? -6 प्लस में 0। तो अब -6 में 0 जोड़ेंगे -6। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे उत्तर आया -6, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। समझ रहे हो बात? सारी जगह हमारी 0 0 आई थी और यहाँ पे जब -6 आया तो इसने काम खराब कर दिया, तो ये आया -6। अगर ये भी 0 आ जाता तो हम लिखते दिया गया मायावी वर्ग है। दिया गया क्या है? मायावी वर्ग है। तो अतः हम अब हमारा आया -6, तो इसका मतलब लिखेंगे यह मायावी वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? यह मायावी वर्ग नहीं है। ये बात लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे? यह एक मायावी वर्ग नहीं है। ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है? अगर नहीं आया कमेंट कर दीजिए, अगले दिन समझा देंगे। ऐसे ही जोड़ना है। ये नहीं है कि सभी के 0 ही आएंगे उनमें दूसरे में। जो पहली बार उत्तर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 आया, 9 भी आ सकता है, -9 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -3, जो भी बचे तो सभी में वही बचना चाहिए। जैसे हमारे में 0 बचा तो हमारे सभी में क्या बचना चाहिए था? 0 बचना चाहिए था, लेकिन एक ने आके काम खराब कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? काम खराब कर दिया कि -6 आ गया, नहीं तो ये भी क्या होता? मायावी वर्ग होता। कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के उतार लो। करें साहब? वीडियो को रोक के उतार लेना। अब हम करेंगे 8वां सवाल। क्या करेंगे अब? 8वां सवाल। आठवें के पार्ट दिए हुए बच्चों। पहला पार्ट है, इसने कहा ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए एक समीकरण दे दिया बच्चों। वो समीकरण है कि सभी के मानों में, 8वें में समीकरण लिखो ए, ठीक है ना, ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी बराबर ए प्लस बी। इसने मान दे रखे हैं, ये तो होगी 8वें में समीकरण। और पहला मान दिया है, ए का मान दिया है 21 तथा बी बराबर 18। बी बराबर 18। इसने ये बात बोली है कि ये जो समीकरण दे रखी है ना, ये मान ए की जगह और बी की जगह हमने मान रखने, ये चिन्ह जो लग रहे हैं ना इस समीकरण में, चिन्ह वैसे का वैसे, ये माइनस का है माइनस का रहेगा, ये माइनस का ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का ये प्लस का रहेगा। अगर दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है, जैसे इधर वाले भी रखे इधर भी रखे, दोनों पक्ष बराबर आया तो हमारी समीकरण क्या है? सत्यापित है। हमने सत्यापन करना है कि दिए गए मान सत्यापन, दी गई समीकरण को सत्यापित कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले मान समीकरण ऐसे कैसे लिखेंगे? a माइनस
माइनस बी बराबर ए प्लस बी, ये समीकरण होगी। अब हम ए की जगह क्या रखेंगे 21, जहां जहां ए है वहां 21 रखा, 21। ये माइनस का चिन्ह है ऐसे कैसा, ब्रैकेट है ऐसे कैसा, ये माइनस का चिन्ह है माइनस का ऐसा कैसा। बी की जगह बी आ गया, बी की जगह हमारा मान दे रखा है इसने 18 रख दिया, बराबर का चिन्ह है बराबर का चिन्ह। ए की जगह 21, बी की जगह 18, प्लस का निशान था प्लस ऐसे कैसा कर दिया। अब हमें एक ब्रैकेट मिल रही है तो हम सबसे पहले क्या खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट खोली तो माइनस की गुणा माइनस के साथ करी, मैंने कल लिखवाया था माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो हमारा प्लस का उत्तर आता है, हमारा चिन्ह कौन सा बन जाता है प्लस का बन जाता है। तो 21 हमारा ऐसे का ऐसा, माइनस की गुणा करी प्लस और 18 क्या आ गया हमारा नीचे, बराबर का चिन्ह है। 21 और 18 कितने बने 21 और 18, 8 और 1 9, 1 और 2 3 39 और 21 और 18 कितने बने 39 बराबर 39। हमारा क्या है मान क्या आया, दोनों पक्ष क्या है बराबर, तो दिए गए मान हम लिखेंगे दिए गए मान समीकरण को सत्यापित करते हैं। पहला सम उतार लीजिए, पहला भाग 8वें का पहला भाग उतार लीजिए, हमने ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद दोबारा समझ लीजिए, चल अगले में आ जाएगा समझ, वही मान तो रखने सेम ऐसे ही। ये बात जरूर लिखनी है, दिए गए मान समीकरण को सत्यापित करते हैं, दिए गए मान समीकरण को सत्यापित करते हैं, कर लोगे ना ऐसे। उसके बाद हमने क्या करना है सेकंड पार्ट, करे साहब, चल नीचे करता हूं मैं। दूसरा पार्ट है 118, ए का मान दे रखा है 118 और बी का मान दे रखा है 125, बी का मान कितना है 125। हम ऐसे कैसे समीकरण लिखेंगे, ए माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस बी बराबर ए प्लस बी, तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे 118, ये माइनस का चिन्ह है माइनस का, ब्रैकेट शुरू माइनस का है माइनस का, बी की जगह क्या रखेंगे 125। अब ए प्लस 118 प्लस बी 125 हो गया। 118 माइनस की गुणा माइनस के साथ करिए प्लस 125 और ये क्या है 118 प्लस 125, दोनों पक्ष क्या है बराबर है, यहाँ भी 118 प्लस 125, यहाँ भी 118 प्लस 25, ये बात यहाँ भी लिख सकते हो और ये बात अब एक लाइन और आगे चल सकती है, इनका जोड़ और कर सकते हैं। 8 और 5 13 का, 3 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, यहाँ देख लो 5 और 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 1 और 1 2। क्या हमारे दोनों पक्ष क्या है बराबर है या नहीं है, पक्ष बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यही लाइन लिखेंगे, दिए गए मान समीकरण को क्या करते हैं सत्यापित करते हैं, दिए गए मान समीकरण को क्या करते हैं सत्यापित करते हैं। ठीक है, यहां करें ये लाइन, चलिए लाइन यहां से साफ करता हूं मैं, ये लाइन यहां पे लिखता हूं मैं, सभी में लिखनी है ये, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं, दिए गए मान समीकरण को सत्यापित करते
हैं। अब देखो, अब हमारा तीसरा पार्ट, समीकरण हमारी a माइनस बी, चल पहले ये लिखते हैं। तीसरे में a बराबर 75, a बराबर 75 दिया है, b बराबर 84, b बराबर 84। तो समीकरण क्या है, a माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस b बराबर a प्लस b। a की जगह 75 रखेंगे, अब माइनस माइनस ब्रैकेट शुरू फिर माइनस b, 84 हमारा बराबर का निशान है, बराबर कैसे लगाएंगे, a की जगह 75 प्लस का निशान है, b की जगह 84। तो अब देखो 75 ऐसे का ऐसा, माइनस की गुणा माइनस के साथ करी प्लस, और 84 क्या है, ऐसे का ऐसा। 75 प्लस 84 ऐसे का ऐसा, आप जोड़ लेंगे, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 7 और 7 14 15 बराबर 159। तो दोनों पक्ष क्या है हमारे, बराबर, दोनों पक्ष क्या है हमारे, बराबर। तो हम लिखेंगे यही लाइन, दिए गए मान समीकरण को सत्यापित करते हैं, दिए गए, इसमें भी लिखना यही मान, दिए गए मान समीकरण को सत्यापित करते हैं, दिए गए मान समीकरण को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, समीकरण को सत्यापित करते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में है a बराबर 28 और b बराबर 11। तो हम समीकरण लिखेंगे a माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस b बराबर a प्लस b। तो a की जगह 28 लिखेंगे, चिन्ह ऐसे कैसे, ब्रैकेट शुरू माइनस b की जगह 11 है ना, 11, उसके बाद 28 प्लस 11, a की जगह 28 लिया, b की जगह 11। तो अब 28 ऐसे का ऐसा, माइनस की माइनस के गुणा करी प्लस 11 का ऐसा ऐसा, 28 प्लस 11, 28 और 11 कितने होते हैं, 39, कितने होते हैं 39, और इधर भी कितने आए 39। तो हमारा क्या हुआ, चारों पक्ष हमारे क्या हुए, दिए गए मान सत्यापित करते हैं, दिए गए मान क्या करते हैं हमारे, सत्यापित करते हैं, चारों के दिए गए मान क्या करते हैं, समीकरण को सत्यापित करते हैं। 9वां सवाल आ गया, ये 4th पार्ट था। नौवां सवाल है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा और छोटा या बराबर का उपयोग कीजिए। जो बीच में बॉक्स दिया है उसमें चिन्ह लगाने हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कौन सा बराबर। ठीक है, करें साहब। जो ये आप 9वां सवाल करेंगे ना, ये आपने रफ कॉपी में निकाल के जब चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। मैं एक बार समझा दूं आपको। पहला सम है, इधर लिखा है -8 प्लस, ये ब्रैकेट में दोनों, और ये -4। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें चिन्ह लगाने हैं, और -8 माइनस ब्रैकेट -4। देखो पहले तो हम चिन्ह समझते हैं। ये चिन्ह, ये इधर मैंने A लिख लिया और इधर लिख लिया B। ये चिन्ह अगर इधर है
हम लिखेंगे a b से बड़ा है, a b से बड़ा है। जिस तरफ मुंह खुल रहा है ये, जिस तरफ चोंच है वो छोटा होता है, जिस तरफ मुंह खुल रहा है वो बड़ा होता है। a b से क्या है, बड़ा। कहने का मतलब 4 एग्जाम्पल के तौर पर ये, ठीक है। 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 3 से, 4 3 से बड़ा है। इस चिन्ह का मतलब समझ गए ना। अब इसका उल्टा, अगर मैं ये चिन्ह इधर लगा दूं, ये चिन्ह इधर लगा दूं, तो आपने बोलना है a b से छोटा है, a b से छोटा है, a b से छोटा है। कहने का मतलब 3 चिन्ह और फिर 4, 3 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। अगर मैं यहां भी a लिख दूं तो फिर हम क्या लगाएंगे, बराबर। a बराबर a बराबर, इस चिन्ह का मतलब क्या होगा, a बराबर a। हम लिखेंगे, अगर हम जैसे a बराबर a, तो इसकी स्थिति में लिखेंगे a, या अगर b भी होता है, यहाँ पे b असल में दूसरी संख्या मानी जाती है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर a है, a के बराबर a है। ये बराबर का चिन्ह होता है, दोनों पक्ष समान होते हैं, दोनों पक्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तो आपके चिन्ह थे जो हमने भरने हैं। अब हमने भरने हैं ये ऐसे, तो इनका पहले तो हम रफ कॉपी में क्या करेंगे, ये तो साफ में हम ऐसे लाइन में सभी लाइनों में भर लिए। उसके बाद हमने भरने इनके चिन्ह, कैसे भरेंगे, पेपर में भी आ गया, तो हम पहले रफ कॉपी में रफ साइड करके देखेंगे। जब हम स्केल से मार के वो ऊपर रफ कार्य लिखते हैं ना, उसमें करके देखेंगे कैसे। जैसे -8, पहले इसका जोड़ करेंगे टोटल, प्लस -4। अब -8 ऐसे का ऐसा, ये पहली रकम है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हमने ऐसे का ऐसा लिख लिया। उसके बाद ये प्लस, ये ब्रैकेट खोल लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोलने के लिए हमने चिन्हों की गुणा करनी होती है। प्लस की गुणा माइनस के साथ करी तो माइनस आया, 4 ऐसे का ऐसा। अब दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो हम चिन्ह समान हो तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। मैंने लिखवाया है कल, मैंने दोनों तीनों 4 नियम लिखवाए हैं, शायद चारों के चारों आपने याद रखने पड़ेंगे हमेशा। अब चिन्ह क्या है, समान, तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर, समान संख्या पर चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो इसका मतलब ये इधर वाला पक्ष कितने को दर्शा रहा है, -12 को। अब हम ये उतार लिया, अब इधर हम करेंगे ये -8 -4। अब देखो -8 कितना है, -8, ये ऐसे कैसा। अब देखो ये माइनस की गुणा माइनस के साथ करी, माइनस की गुणा माइनस के साथ करी, तो हमारा क्या आता है, प्लस, और फिर आएगा 4। चिन्ह क्या है, अलग अलग, चिन्ह क्या है, अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 8 में से 4 गए 4, उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पर, बड़ी संख्या पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, तो इसका मतलब माइनस के 4 बचे। अब एक और बात, अब हमने अगर दो संख्याओं में से चिन्ह वाली दो संख्याएं, अब तो मैंने कहा कि बड़ी में से छोटी घटानी है, जब घटानी है चिन्हों को ना देखते हुए, जैसे हमने पहले चिन्ह नहीं देखे, ठीक है, तो हमने सिर्फ एक बार पहली बार चिन्ह देखे कि इनके चिन्ह अलग अलग है, फिर भूल जाऊं चिन्हों को, फिर हमने देखना बड़ी कौन सी है, बड़ी 8 और ये छोटी 4, तो हमने बड़ी में से 8 बड़ी में से छोटी घटाई तो 4 बच गए। अब फिर चिन्ह देखना है, तो बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद मैंने ये बात बताई थी, जब हमने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को बताया था, तब मैंने ये बताया था जो संख्या जितनी बड़ी माइनस की होगी, जैसे अब मैं या -10 लिखूं और या -3 लिखूं, तो बड़ी इनमें कौन सी है, बड़ी ये है न कि ये, बड़ी ये है न कि ये। क्यों, क्योंकि
ये ज्यादा कर्जे में है, ऋण का मतलब हुआ है कर्ज, ये ज्यादा कर्जे में डूब रही है, ये कम कर्जे में, तो ये इसका मतलब बड़ी संख्या है। क्या है ये? बड़ी संख्या, इसने कम कर्जा देना है और इसने देना ज्यादा, इसने क्या देना? ज्यादा। तो ये क्या है? छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। तो अब हमें ये बताओ कि इधर वाले पक्ष -12 आ गया, ये -12 है, और इधर वाला पक्ष -4, तो बड़ी कौन सी हुई? बड़ी कौन सी हुई? ये। तो हम मुंह किस तरफ खोलेंगे? बड़ी की तरफ। तो इसका मतलब ये चिन्ह कौन सा आया? ऐसे। कौन सा आया? ऐसे। क्लियर? 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 उसके बाद हमारा अगला पक्ष है, सॉरी अगला भाग है बी पार्ट है हमारा -3 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट शुरू 19, ये माइनस का है, प्लस का है। उसके बाद फिर एक बॉक्स दिया उसने, और फिर इधर वाला पक्ष है 15 -8 प्लस -9। पहले हम इधर वाले पक्ष को निकाल लेंगे। -3 प्लस 7 -19 ब्रैकेट शुरू 19। अब इसका मतलब क्या है? ये बार क्या है? माइनस की, अंदर क्या है? प्लस की। तो माइनस की अंदर की क्या है? ये प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब नहीं चिन्ह लगाओ तो प्लस का है। तो हम -3 ऐसे का ऐसा लिखेंगे, प्लस, पहले खोलेंगे ब्रैकेट, इनको जोड़े घटाएंगे नहीं, पहले हम ब्रैकेट ही खोलेंगे। ब्रैकेट खोलते वक्त हमने माइनस की गुणा प्लस के साथ करी, तो क्या आएगा? माइनस का। माइनस की गुणा मैंने कल लिखवाया था नियम, प्लस के साथ करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस का, तो हमने उसका माइनस लगा लिया। तो अब 19 ऐसे का ऐसा, 19 हमारा ऐसे का ऐसा। अब समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो और अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटा दो, तो हमारे इस चिन्ह इसके और इसके क्या है? समान, ये भी माइनस के भी, तो दोनों को जोड़ दो। -3 और -19 कितने आए? -22 क्यों है? देखो पहले मैंने बोला था समान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ दो, 3 और 19 22 जोड़ दिया हमने। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर चिन्ह है माइनस का, तो हमने माइनस, ये बच गया हमारा। अब प्लस में 7। अब हम ये देखेंगे कि अब हमारे चिन्ह क्या है? अब हमारे चिन्ह है अलग अलग, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब चिन्ह हमारे हो गए अलग अलग। तो अलग अलग संख्याओं को क्या करते हैं? देख लिए अलग अलग चिन्ह है, चिन्हों को भूल जाओ। तो अब हमारी चिन्हों को जब दबा देंगे तो बड़ी संख्या 22, छोटी संख्या 7, तो हम 22 में से 7 को घटाएंगे, कितना आएगा? 12 में से 7 गए 5 और 1 बच गया 15। अब हम फिर दोबारा चिन्ह देखेंगे तो कौन सा बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह पाया था? माइनस का, तो हम माइनस का लगा देंगे। बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह लगाया? पाया हमने माइनस का। देखो सबसे पहले चिन्ह देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, इसका मतलब चिन्ह अलग अलग। देखो तरीका बता रहा हूं मैं अब आपको। सबसे पहले हम चिन्ह देखें, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है। देखते तुरंत चिन्हों को लोगो, देखो ही नहीं। अब संख्या देखी, ये 22 की है, 22 है और ये 7 है। देखने के बाद कहने का मतलब 22 बड़ी है 7 छोटी है, चिन्ह हमें देखना नहीं अभी। तो हम घटा कर देंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, बड़ी में से छोटी घटाए, 22 में से 7 गए 15 आ गए। फिर हम हाथ हटाएंगे, हाथ हटाने के बाद फिर चिन्ह देखेंगे, चिन्ह पाया 22 पे, कौन सा बड़ी संख्या पर चिन्ह पाएगा वही हम उत्तर में लगा देंगे। बड़ी संख्या पर चिन्ह था माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास माइनस की रकम बची है, ठीक है, क्योंकि बड़ी हमारे पास माइनस की थी। अब उसके बाद ये पक्ष लेंगे, 15 -8 प्लस -9, ये है। अब देखो प्लस की ऐसे का ऐसा, पहले ये लिख लो, उसके बाद ब्रैकेट खोलना शुरू करो। प्लस की और माइनस की गुणा क्या? प्लस की अगर गुणा माइनस के साथ करेंगे उत्तर माइनस का आएगा, तो हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद 9 ऐसे का ऐसा। अब हमारा वही समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो, तो इसका 8 का और 9 का समान चिन्ह है, माइनस के हैं, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 15 तो हम ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, फिर
यहां से लिखेंगे 8 9 17, 8 9 17। उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। यहां नहीं लगाना चिन्ह, इसके आगे ही लगाना जो हमारा इनका जोड़ आया, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अब हमने ये देखा कि ये तो प्लस का हमारा और ये हमारा माइनस का, जिस पर कोई चिन्ह नहीं होता वो हमारा प्लस का होता है, ये प्लस का और ये माइनस का। तो इसका मतलब वही यही कंडीशन, अगर चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी में से छोटी घटाओ, चिन्ह को लिए उसके बाद बड़ी 17 छोटी 15 तो 2 बच गया, बड़ी में से छोटी घटाया 2 बचा, कि जब 17 में से 15 गए, चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी में से छोटी घटाए 17 में से 15 गए 2 बचे। फिर दोबारा चिन्ह देखेंगे, वो 17 तो क्या है? माइनस की है, तो हम माइनस का लगा देंगे। तो इधर क्या बचा? माइनस का 2 और इधर बचा माइनस के 15, तो हम चिन्ह क्या लगाएंगे? ऐसा। चिन्ह क्या लगाएंगे? ऐसा, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मैंने, आप ये बात मत भूलिए, अगर हम दो संख्याओं से कंपेयर कर रहे हैं, अगर जोन सी बड़ी संख्या माइनस की है वो उतनी ही छोटी होती है, जोन सी माइनस की जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। अगर दो संख्याओं में कंपेयर कर रहे हैं तब आपने ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। अब अगला तीसरे नंबर सी पार्ट। सी पार्ट है 23 माइनस 41 प्लस 11, ये बॉक्स दिया है। फिर उसके बाद 23 माइनस 41 माइनस 11, ये पार्ट ले लो। हमारे क्या है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो, ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो 11 23 कितने हो गए? 34। 23 और 11 कितने हो गए? 34। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 और माइनस 41 ऐसा कैसा, समझ रहे हो ना? ये हमारे को दिया हुआ है, तो हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह वाले को घटा देंगे। पहले हमने समान चिन्ह वाले को जोड़ा, पहले हमने समान चिन्ह वाले को जोड़ दिया, तो इसका भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 23 और 11 34। हमने क्या करा, फिर 41 हमने ऐसे कैसा, अब हमारे चिन्ह हो गए अलग अलग, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का जिस पर कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या क्या होता है? धनात्मक होता है, प्लस का होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये प्लस का ये माइनस का, तो हम इसके चिन्ह को लेंगे। हमने एक बार देख लिया कि चिन्ह अलग अलग है, हमने घटा करनी है, तो हमने क्या करना, बड़ी 41 देख ली और ये छोटी 34 है, तो हम क्या करेंगे, 41 में से 34 घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 7। 41 में से 34 गए 7। तो हम फिर देखेंगे उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, वो बड़ी संख्या तो हमारी माइनस की थी तो हम माइनस का देंगे, क्या करेंगे? माइनस का। अब हमारे इस पार्ट का क्या आया, इसका उत्तर आया -7। अब हम इस ओर देखेंगे तो 23, अब इसमें भी ब्रैकेट नहीं तो हम सीधी कर लेंगे, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, इसके ये दो समान चिन्ह वाली संख्या है, तो 11 और 41, 11 और 41 कितने हैं? 1 और 1 2, 4 और 1 5, 41 और 11 52। समान चिन्ह वाली संख्याओं को क्या किया? जोड़ दिया। उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो समान संख्या पर माइनस का, उसके आगे क्या है? 23। 23 से तो हमारा हिसाब किताब रह रहा है ना अभी, तो अब देखेंगे। अब हमारे चिन्ह हो गए अलग अलग, ये होगी आप आसान बनाने के लिए, अगर किसी भी आगे चिन्ह नहीं है तो आप चिन्ह बेशक लगा लो अपने रफ कार्य में उत्तर निकालने के लिए, ये प्लस का ये माइनस का। अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी घटाते हैं। बड़ी, अब हम चिन्ह लगवाएंगे, बड़ी कौन सी है? 52, छोटी 23, घटा दो, यहाँ क्या 2, यहाँ 3, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गए 2, कितना बचा? 29। कितना बचा? 29। कितना बचा? 29। अब हम उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ी संख्या कौन सी? 52 थी हमारी, तो माइनस का। अब देखो यह क्या है, यह -7 और यहाँ -29, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? मैंने बोला था जितनी बड़ी माइनस की होगी उतनी हमारी छोटी संख्या मानी जाएगी वो, क्योंकि वो ज्यादा कर्ज में है। और ये क्या है, हमारी छोटी संख्या, जितनी छोटी माइनस की होगी उतनी ही बड़ी, क्योंकि इसने कम कर्ज देना। तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट बड़ा है, तो हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे।
क्या लगाएंगे हम, चिन्ह ऐसे लगाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, सीखेंगे फोर्थ पार्ट, डी पार्ट। डी में है 39 प्लस 39 प्लस -24 ब्रैकेट -15, फिर बॉक्स, फिर उसके बाद 36 प्लस एक मायावी वर्ग वाला बच्चों छुड़वाया, वो आपने खुद करना है, नहीं आया फिर कल समझा देना, -52। और बच्चों कल से है ना ये ऐसा करेंगे, पहले 6th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऐसे में ना बिल्कुल बीच सी रही है, ना तो किसी के चैप्टर हो रहे ना किसी की क्लास, ना कोई लगातार देख रहा, ठीक है। तो हम पहले 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद 7th का करेंगे, फिर 8th का करेंगे, फिर 9th का, फिर 10th का, ऐसे लगातार ही करेंगे, एक एक चैप्टर लगातार क्लास मिलेगी, एक एक चैप्टर को हर क्लास को, ठीक है। 36 प्लस -72 और उसके बाद 52, 36 प्लस -52 माइनस ब्रैकेट शुरू -36, 36 प्लस ब्रैकेट शुरू -52, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू -36। पहले ये पार्ट देखेंगे। 39 हमारा ऐसे का ऐसा, चलो हाँ यहां से देख लो, ये क्या है, हमने क्या 39 हमने ऐसे का ऐसा लिख लिया, प्लस की ब्रैकेट 2 दे दी, इसमें ब्रैकेट कितनी दी 2, प्लस की माइनस की गुणा माइनस आया, प्लस की गुणा माइनस के साथ करी माइनस आया, उसके बाद 24 ऐसे का ऐसा, माइनस की गुणा प्लस के साथ करी माइनस आया, 15 का ऐसा ऐसा। तो अब हमारे दोनों के चिन्ह क्या है, समान, तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दो, 24 और 15 कितने हो गए, 24 और 15 39, तो 39 माइनस 39, 39 माइनस 39 कितने आए 0, 39 माइनस 39 कितना आया 0, 5 और 4 और 4 और 5 9, 9 और 2 और 1 3, 39 और ये 39 था ही, तो 0 आ गया। तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 36 हमारा ऐसे का ऐसा, प्लस की माइनस की गुणा करी कितना आया -52, प्लस की माइनस की गुणा करी -52 ऐसे का ऐसा, फिर उसके बाद ये क्या है, ये क्या हमारा माइनस, ये है माइनस माइनस, ये गुणा, माइनस की गुणा माइनस के साथ प्लस, और अब हम 36 ऐसे का ऐसा, नहीं करना रकम, हाँ ठीक है। तो अब देखो समान चिन्ह किस किस के हैं, इस के 36 और 36 72, 36 दूनी 72, और ये माइनस ऐसे कैसे 52, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी, तो समान चिन्ह थे, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो हमने 72 बन गया। अब इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा 20, 72 में से 52 गए 20, 72 में से 52 गए 20, क्लियर। तो अब देखो ये धनात्मक है और यहाँ 0, सॉरी ये 0 आ गई, ये तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, लेकिन ये क्या है, तो हम 0 में से और 20 में से तो हम आसानी से बता सकते कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा। ये हमारे फोर्थ पार्ट था, ठीक है, क्लियर। अब हम ये पार्ट करते हैं, -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स, फिर उसके बाद -399 प्लस 159 प्लस 81। अब देखो बच्चों पहले ये पार्ट लेते हैं, समान चिन्ह वाले संख्याओं को जोड़ दो, इसका इसके चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ दो, ये ऐसे कैसे रख लो, -231, अब जोड़ेंगे 5 और 1 9 और 1 10 हासिल 1 और 8 7 और 1 8 8 और 5 13 130,
चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों जो समान संख्या पर, इनके बीच में चिन्ह आ गया प्लस का। अब इनके चिन्ह हो गए अलग अलग, तो अलग अलग चिन्हों को जब आ गए तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं चिन्ह को ना देखते हुए। तो बड़ी संख्या हमारी दोस्तों 31 चिन्ह हमने लगो लिए थे, ठीक है 231 में से 130 जाएंगे 1, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 101 बच गया। किसके बचे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। इसका उत्तर क्या आया, -1। कितना आया, -1, सॉरी -101, -101। अब इसको देखेंगे, अब माइनस, ये दोनों इनके क्या है, चिन्ह समान है, बराबर है, तो अब इनको जोड़ दो। ये 399 ऐसे का ऐसा प्लस 9 और 1 10, 9 और 1 10, 8 और 5 13 का, 3 का हासिल 1, 230। 9 और 1 10, ये थी ना, 8 और 5 13 3 का, सॉरी 9 और 1 10, 8 और 5 13 3 का हासिल 1, 8 और 5 13 रेखा हासिल थी, 14 का 4 का हासिल 1, 1 और 1 2। ये अब हमारे चिन्ह क्या हो गए, अलग अलग। चिन्ह क्या है हमारे, अलग अलग। तो हम चिन्ह को ना देखते हुए बड़ी में से छोटी घटा देंगे। 399 में से 240 गए कितने, 9 में से 0 गया 9, तो 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गए 1। अब ये -159 और ये 101 माइनस के, तो कौन सी बड़ी, ये वाली, क्योंकि ये माइनस की छोटी है, इसने कम कर देना, इसने ज्यादा, तो हमारी इधर वाला पक्ष क्या है, बड़ा है। क्लियर, हमने ऐसे ये पार्ट करने थे। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको ये 5 के 5 पार्ट आपको समझ में आए होंगे, 5 के 5 पार्ट आपको समझ में आए होंगे। आज जो 10वां सवाल है ना बच्चों, वो पेपर में आता नहीं, ठीक है, वो पेपर में आता नहीं, तो इसलिए मैं करवाता नहीं। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। 3 दिन हो गए हैं इस एक्सरसाइज को, आज कंप्लीट किया है, और आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।